अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका यूज़ हर जगह होता है, स्कूल के रिज़ल्ट से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग तक। कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जब आप कहते हैं क्या मैं फ़र्स्ट आया, ये प्रोडक्ट महंगा तो नहीं, तो आप एक्चुअली दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे होते हैं। और पाइथन में भी यही काम करता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है, जो आपके सामने लिखे भी हुए हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर वो सिंबल होते हैं जिनसे पाइथन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और हमेशा जवाब देता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, जैसे आपको पता है सबको कि अगर पासिंग मार्क्स को देखा जाए तो पासिंग मार्क्स 33 होते हैं। तो मैं देखना चाह रहा हूँ क्या मेरे मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं। अगर तो 33 से ज़्यादा हैं तो आपका बंदा क्या हो जाएगा, पास। अगर 33 से कम है तो आपका बंदा क्या हो जाएगा, फेल। इसका मतलब अगर आपके मार्क्स ग्रेटर देन 33 हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर ने ट्रू दिया है। अगर लेस देन 33 हैं तो कंपैरिजन ऑपरेटर ने आपको फॉल्स रिटर्न किया है। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म के होते हैं, जैसे कि ये आपके पास ग्रेटर देन का साइन है, ये आपके पास लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है। जैसे हमने पिछली वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के सारे चेक किए हैं कि किसका क्या काम है, इसी तरह अब हम इसका भी चेक करने जा रहे हैं कि किस कंपैरिजन ऑपरेटर का क्या काम होता है। ठीक है, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, अंडरस्टैंड करना है और ख़ुद से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको चीज़ें जो है वो आसानी से अंडरस्टैंड हो जाए। तो लें जी, कंपैरिजन ऑपरेटर है। सबसे पहले हम कंपैरिजन ऑपरेटर चेक करने जा रहे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, सबसे पहले हम ग्रेटर देन और इक्वल टू को चेक करने जा रहे हैं। अच्छा, अब ग्रेटर देन इक्वल टू कैसे चेक होगा? जैसे मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट को, जैसे अभी मैंने आपको अंदर भी एग्जांपल दी है कि स्टूडेंट को मार्क्स चाहिए होते हैं कितने पास होने के लिए, 33। तो स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं जी 50। तो अब मैं देखता हूँ कि क्या ये हमें देता है। स्टूडेंट के मार्क्स कितने आए हैं जी 50। तो मैं करता हूँ प्रिंट के अंदर मैं देखता हूँ क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं। अच्छा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है? ये 33 से बड़ी वैल्यू को भी चेक करेगा और पूरी 33 को भी चेक करेगा। ठीक है, मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। तो ये देखें, आपको ट्रू आंसर आ गया। ये ट्रू का मतलब क्या है? ये ट्रू का मतलब ये है कि ये जो मार्क्स है ना, इस ब्रैकेट को वो किस तरह से कंसीडर कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। मार्क्स की वैल्यू क्या है आपकी 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ठीक है, अब आप गौर करें तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका आंसर क्या आ रहा है, 50। क्या 50 बड़ा है, बराबर है 33 से? हाँ जी है, इसलिए उसने आपको क्या रिटर्न करा दिया है, ट्रू रिटर्न करवा दिया। ठीक है, बात फॉलो किया आपने। ठीक है, अगर ये 33 पूरे भी हों, ठीक है, ये लें, तो ये फिर भी ट्रू है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है कि मार्क्स क्या बराबर हैं 33 के? जी हैं। तो आपको इसका जो है वो काम समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम फिर देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास। जैसे एज है, मैं देखना चाहता हूँ कि एक बंदा है 16 साल का है, क्या वो 18 साल से ज़्यादा है कि नहीं। ठीक है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, एज इज इक्वल टू कितनी है उसकी, फॉर एग्जांपल 16। एज इज इक्वल टू 16, प्रिंट एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। तो मैं इसको एंटर करूंगा तो देखें आपके पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अच्छा, आप इसको इनपुट के तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे हम यूज़र से इनपुट लेके भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये है कि नहीं। लेकिन मैं क्योंकि आपको इनपुट नहीं सिखा रहा, वो मेरी वीडियो है उस पर आप उसको देख सकते हैं। मैं आपको सिंपल ऑपरेटर्स का काम करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको वो अंडरस्टैंड हो। ठीक है, अब अच्छा, मैं एक ये हो गया। अब मैं देखता हूँ ग्रेटर देन को। सिर्फ मतलब एक प्रोडक्ट की प्राइस है 1500, क्या ये 1000 से ज़्यादा है कि नहीं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, मतलब एक प्रोडक्ट मैंने ख़रीदी है वो 1500 की है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ प्राइस इज़ ग्रेटर देन 1000 और नॉट। तो मैं इसको जब रन करूँगा तो देखें आपके पास ट्रू आ गया, क्योंकि 1500 है और आपकी प्राइस उससे ग्रेटर है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसका जो असल काम है ना कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, ये आपका इफ़ एल्स
उन कीवर्ड्स के साथ इनका असल इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ किसी ना किसी तरह के, चलें आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए। ठीक। अब मैं आपको इक्वल इक्वल, दो इक्वल का काम दिखाता हूँ। मतलब ए और बी दो नंबर्स हैं, तो हमने देखना क्या ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। मतलब ए इज इक्वल टू 15 है और बी इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो प्रिंट ए इक्वल इक्वल टू बी और नॉट। एंटर करूंगा तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं है, एक 15 है और एक 10 है। अब मैं इसको रन करके देखता हूं तो देखिए आपके पास वैल्यू जो है वो ट्रू आ गई है। ठीक है जी। तो इक्वल इक्वल दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब दो बंदे हैं, उनकी हाइट आपस में इक्वल है कि नहीं, दो बंदे हैं उनकी एज आपस में इक्वल है कि नहीं, वेट आपस में इक्वल है कि नहीं। डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज होते हैं जिनके अंदर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप हाई स्कोर का चेक कर सकते हैं। मतलब एक बंदा है, उसने 200 स्कोर बनाई है, तो हाई स्कोर जो थी वो फॉर एग्जांपल समझ लें 150 थी। तो आप देखना चाह रहे हैं क्या इसने उससे टारगेट से ऊपर किया कि नहीं। अगर ऊपर किया तो ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फिर एक और है, फॉर एग्जांपल आप एक कोई यूज़र नेम मैच कर रहे हैं लॉगिन के लिए। आपने एंटर क्या किया है, एडमिन। ठीक है, जबकि एक्चुअल में वो क्या है, एक्चुअल में भी उसका यूज़र नेम जो है वो एडमिन है। ठीक है, तो आप अब प्रिंट लगा के चेक करेंगे कि क्या एंटर इक्वल इक्वल टू एक्चुअल है कि नहीं। तो ये देखें आपके पास ट्रू आ गया। फॉर एग्जांपल आपने जो एक्चुअल था वो ये था, अब आप इसको जब एंटर करेंगे तो देखें फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह नॉट इक्वल है, दो नंबर्स मतलब दो वैल्यूज हैं 5 और 10, तो आपने देखना है क्या ये अलग अलग वैल्यूज हैं कि नहीं है। ठीक है, जैसे इसको ही हम थोड़ा सा कर लेते हैं। इसको हमने इधर पेस्ट कर लिया है, ये आई थिंक वो पिछला अरिथमेटिक ऑपरेटर का आ गया। ओके, अच्छा ये देखें, अब ये दो नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, A15। अब हमने देखना है क्या ये नंबर आपस में नॉट इक्वल हैं कि नहीं। तो इसके लिए आपने यहाँ पे ये लगा देना है। ठीक है, अब आप इसको चेक करेंगे तो आपको ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली चेक कर रहा है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक, 15 और 10 आपस में इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है जी, आपने भी कहा इक्वल नहीं है। ठीक है, तो वो ट्रू आ गया। जब आप इसको यहाँ 10 करेंगे तो आपको क्या प्रिंट करवा देगा, देखें फॉल्स प्रिंट करवा दिए, क्योंकि वो तो आपस में इक्वल है। आप चेक कर रहे हैं नॉट इक्वल पे कंडीशन को। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो है वो लेस देन ऑपरेटर का इस्तेमाल भी होता है। इसी तरह आपके पास जो है एक लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, नॉट इक्वल का जो आपने इस्तेमाल देख लिया है। तो ये सारे वो ऑपरेटर्स हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जो आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब आप समझ लें कि ये दो चीज़ों को कंपेयर कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ अगर तो नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है, चलें ये तो अरिथमेटिक आ जाता है। आप और कोई देख लें, अगर मैं कहता हूँ नंबर जो है वो 0 से बड़ा है तो वो है जी पॉजिटिव। ठीक है, अगर वो नंबर 0 से छोटा है तो वो है नेगेटिव। ये हम जब इफ एल्स करेंगे उसके अंदर इन ऑपरेटर, सारा काम ही इन ऑपरेटर्स के ऊपर है। तो उसके अंदर हम बड़ा डिटेल में देखेंगे इन ऑपरेटर्स को कि क्या ये हैं क्या नहीं है। लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको इनका थोड़ा थोड़ा काम बताया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अरे जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं और उनको हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, या हमें ये क्या रिटर्न करता है और क्या नहीं। हम इसके अलॉन्ग कोई वैल्यूज़ भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैंने ये कहा है कि अगर प्राइस ग्रेटर दैन 1000 है तो हम यहाँ प्रिंट भी करवा सकते हैं कि जो है वो इसकी प्राइस ग्रेटर दैन 1000 है, तो लिहाजा ये जो है वो ठीक नहीं है। ठीक है या ठीक नहीं, वट एवर, जो भी आपने करना है। ठीक है, मतलब इसका मैंने आपको बताया ना, इफ एल्स के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा भी यहाँ करके दिखा भी देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ थोड़ी सी आइडिया हो जाए। ये आपके मार्क्स हैं, मार्क्स आपके आए हैं 40। ठीक है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ठीक है, तो प्रिंट करवा दे क्या, पास। ठीक है, एल्स नहीं तो क्या प्रिंट करवाए, प्रिंट फेल। अब मैं इसको रन करवाता हूं। ठीक है, तो अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग, ओ सॉरी,
ओहो, ओके ओके ओके, बस जल्दी में। तो ये देखें जी, पास प्रिंट हो गया। आपके मार्क्स कितने थे? 40। अब क्या 40 ग्रेटर दैन 33 है? जी है, बिल्कुल। तो जब ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो उसने उसका प्रिंट चला दिया जो कि पास था। ठीक है। अगर वो उससे कम होता, फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ 20, तो अब मैं करूँगा तो फेल प्रिंट हो जाएगा। वो देखें आपके सामने, क्योंकि अब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो ये ट्रू नहीं हुई तो फॉल्स वाली चल पड़ी है। ये इफ एल्स के अंदर मैं आपको सारा बताऊंगा। तो आप इस तरह से भी इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए दो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। उन उस तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। आप इसको अपने तौर पे भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर हम जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे और इसी तरह हम रियल टाइम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।